मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क डिसीजन तो 2026 में आया है, डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर विलय के सिद्धांत और हाईकोर्ट की अवमानना से संबंधित था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यह आपको जानना चाहिए। वीडियो महत्वपूर्ण है। इस मामले में लेबर फेडरेशन, यूनाइटेड लेबर फेडरेशन वर्सेस गगनदीप सिंह का बेदी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सिद्धांतों को जो मैंने आपको बताया, विशाल सिद्धांतों के बारे में कहा। मद्रास हाईकोर्ट का एक 23 अप्रैल 2007 का वैकेंसी से संबंधित मामला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी वैकेंसी निकले लोगों को प्राथमिकता दी जाए। मामला चेन्नई हाईकोर्ट के अंतर्गत कंटेम्प्ट और डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर के बारे में गया। हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट नहीं मानते हुए ये विलय का सिद्धांत एक ही मामले में अपील पर दिया गया था। फैसलों को ऊपर के न्यायालय के सिद्धांत को मानना होगा, ऐसा कहा गया। इस केस में 2017 में नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास किया गया। हाईकोर्ट के ये मामला न्याय प्रणाली के लिए फिर से भेजा गया और मेरिट्स पर सुनने के लिए कहा गया तकनीकी आधार पर। इस मामले में पुरानी जब भी वैकेंसी निकले ऐसा कहा गया था, तो यूनाइटेड लेबर फेडरेशन के बारे में वैकेंसीज में निचली अदालत के आदेश पर यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। इसमें यह कहा गया कि कारणों को लिखे बिना डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर नहीं मानना गलती है। बिना स्वतंत्र कारण बताए उसको खारिज कर दिया था। मर्जर का सिद्धांत सीधे स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कानूनी पहलू है। कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन का हाईकोर्ट को अधिकार है और स्वतंत्र शक्ति है। वो मूल शक्ति के अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर के बारे में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 12 और 15 के बारे में विवेचना करके दंडित कर सकती थी अभियुक्त को। और इस फैसले में यह भी कहा गया, जस्टिस प्रशांत मिश्रा साहब और जस्टिस NV अंजारिया साहब की बेंच ने ये कहा कि जैसे उदाहरण के तौर पर कंपनी का मैनेजर कोई भी आदेश देता है और कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है, CEO, वो अनुमति दे देता है, और ऐसी स्थिति में मैनेजर को ये अधिकार आ जाता है कि वह कंपनी के किसी कर्मचारी को वो दंडित करे। तो मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का पालन इसमें होना था, ऐसा डिसाइड करने के लिए नीचे भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश तोड़ने वाले को दंडित करने की न्यायशास्त्र के अंतर्गत ज्यूरिस्प्रूडेंस में शक्ति है। हाईकोर्ट को यह अधिकार था। महज देश की न्याय प्रणाली मर्जर के बाद अवमानना की शिकायत हाईकोर्ट को सुननी चाहिए थी। तो इस तरह अपीलों को सुनने का मूल उद्देश्य न्याय को सुलभ बनाना है। व्यापक सोच रखकर अवमानना याचिका का निर्णय हाईकोर्ट को देना चाहिए था और इस तरह उस मामले को वापस हाईकोर्ट को निर्देश देकर कि वास्तव में अवमानना हुई है नहीं है, मेरिट पर सुने। न्याय प्रणाली, कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन, ऊपरी अदालत ने आदेश न देते हुए मामले को हाईकोर्ट को सुनने के लिए तकनीकी आधार पर नीचे भेज दिया। यह आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, जैसी मैंने आपको यूनाइटेड लेबर फेडरेशन वर्सेस गगनदीप सिंह बेदी के मामले में बताई। इन दो विशाल सिद्धांतों को, डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर और विलय का सिद्धांत और उच्च न्यायालय की अवमानना सुनने की शक्ति के मामले में दिया है। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरी मिसेज अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना RTF के नाम से, कृपया उसे भी देखिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।